रामपुर का वह पुराना रेलवे स्टेशन रात के इस पहर में किसी वीरान कब्रगाह जैसा डरावना लग रहा था। चारों ओर पसरा सन्नाटा रूह को कंपा देने वाला था। आर्यन ने अपनी कांपती कलाई उठाकर घड़ी की ओर देखा। रात के 11:45 हो रहे थे। उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला, जहां उसके भाई करण की वह पुरानी और रहस्यमयी डायरी रखी थी। स्टेशन की उस टूटी हुई बेंच पर बैठते ही उसे अपनी गर्दन पर एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास से गुजरी हो। ठीक 12 बजे पटरियों पर एक अजीब सी गूंज उठी। धुंध की मोटी चादर को चीरती हुई एक काली जंग लगी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और कांपते कदमों से डिब्बे के अंदर कदम रखा। अंदर की हवा बहुत भारी थी, जैसे वहां ऑक्सीजन नहीं बल्कि जलती हुई लाशों की राख तैर रही हो। उसने देखा कि सीटों पर कई लोग बैठे थे, लेकिन उनके सिर बेजान होकर उनके सीने से लगे थे। आर्यन ने डरते हुए एक सीट पकड़ी और बैठ गया। ट्रेन बिना किसी झटके के एक अनंत शून्य की ओर चल पड़ी। तभी सामने बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने बिना सिर उठाए धीमी आवाज में कहा, सच की तलाश में आए हो तो अपनी जान की कीमत चुकाने को तैयार रहो। अचानक बत्तियां झपझपाईं और बुझ गईं। अंधेरे में किसी बच्चे के रोने की दिल दहला देने वाली आवाज गूंजी। आर्यन ने टॉर्च जलाई तो उसकी चीख निकल गई। पूरा डिब्बा खाली था और वहां सिर्फ मिट्टी के ढेर थे। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, आर्यन। मुड़ कर देखा तो सामने करण खड़ा था। उसका चेहरा राख जैसा सफेद था और आंखें खाली गड्ढों जैसी डरावनी लग रही थीं। करण ने फुसफुसाते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्माओं का एक जाल है। उसने आर्यन को एक पुरानी चाबी दी और इंजन की ओर भागने को कहा। आर्यन गलियारे में धोने लगा, लेकिन फर्श उसके पैरों के नीचे दलदल की तरह धंस रहा था। दीवारों से गाढ़ा लाल खून रिसने लगा और खिड़कियों पर सैकड़ों साए हाथ पटकने लगे। एक डरावनी आकृति ने जमीन से निकलकर आर्यन का पैर पकड़ लिया, लेकिन उसने पूरी ताकत से उसे लात मारी और इंजन के पास पहुंचकर वह चाबी छेद में डाल दी। उसने अपनी पूरी जान लगाकर चाबी घुमाई और एक कान फोड़ देने वाली चीख गूंजी। जब आर्यन की आंखें खुली, वह प्लेटफॉर्म पर था। सूरज उग चुका था। दीवार पर एक नई तस्वीर थी, जिसमें करण 1975 के हादसे में मारे गए लोगों के साथ खड़ा था। आर्यन सन्न रह गया। उसका भाई 5 साल पहले नहीं, बल्कि दशकों पहले इस दुनिया से जा चुका था।